नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मारवाल, लेक्चरर इन फिजिक्स एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सब्जेक्ट कोड 102 अप्लाइड फिजिक्स की 10th यूनिट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक पीएन जंक्शन डायोड वर्किंग बायसिंग एंड करेक्टरिस्टिक कर्व्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये इस टॉपिक का हमारा थर्ड पार्ट है। पिछले के पार्ट्स जो हमारे उनके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था। तो अब तक जो हमने पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन किस तरीके से वो बनता है, उसकी कार्यविधि, वर्किंग और उसकी बायसिंग के बारे में जो हम डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम जो है पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, अभिलाक्षणिक वक्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, तो अभिलाक्षणिक वक्र कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स को हिंदी में। तो अभिलाक्षणिक वक्र या कैरेक्टरिस्टिक कर्व का क्या मतलब है कि किसी डिवाइस पर वोल्टेज अप्लाई की जाए और उसमें जो करंट जो फ्लो हो रही है तो उनके बीच में ग्राफ खींचा जाए, वीआई कर्व जिसको कह सकते हैं। तो ये जो कर्व है वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच के जो ग्राफ है। और कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है इनकी सहायता से हम जो है उसके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो है उसका, कि किस तरीके से करंट जो है वोल्टेज के साथ वेरी कर रही है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसकी हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब चूँकि पीएन जंक्शन डायोड की दो प्रकार से बायसिंग होती है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन किया इसका, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग। तो इस आधार पर जो इसके दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स होंगे, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब इसका सर्किट अरेंजमेंट हम देखते हैं कि परिपथीय व्यवस्था इसकी क्या है, किस तरीके से जो इसका सर्किट जो है कनेक्ट किया जाता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करने के लिए। तो इसमें जो एपरेटस की जो आवश्यकता होगी वो एक तो पीएन जंक्शन डायोड जिसका हम कर्व ड्रॉ करना चाह रहे हैं, इसके अलावा एक बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी इसको वोल्टेज देने के लिए। साथ ही इस वोल्टेज, ये जो बैटरी जो है इसकी वोल्टेज को कंटिन्यूस चेंज करना भी आवश्यक है ताकि अलग अलग रीडिंग ले सकें। तो इसके वोल्टेज को चेंज करने के लिए इसके साथ में एक धारा नियंत्रक रियोस्टेट जोड़ा जाता है जो पोटेंशियल डिवाइडर का काम करता है। तो इस रियोस्टेट की सहायता से इसकी वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे इस रियोस्टेट की जो पोजीशन चेंज करेंगे तो ये वोल्टेज चेंज होती जाएगी। इसकी वोल्टेज को मेजर करने के लिए इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। ये डायोड हो गया और इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रही है उसको मेज़र करने के लिए एक एमीटर सीरीज़ में जोड़ा जाता है। तो ये जो सर्किट है ये फॉरवर्ड बायस के लिए है, ये रिवर्स बायस के लिए है। तो जैसा कि फॉरवर्ड बायस में हम जानते हैं कि पी को जो है बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज होगी वो 0 से 1 वोल्ट रेंज की होगी, जबकि रिवर्स में वोल्टेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें जो है क्योंकि इसमें डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है, पोटेंशियल वेरियर बढ़ जाता है, इसलिए ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें वोल्टेज 0 से 10 वोल्ट की रेंज में रखा जाता है। इसमें जो करंट आती है फॉरवर्ड बायस में वो मिली एम्पियर में होगी, इसलिए मिली एमीटर काम में लेते हैं इसको मेज़र करने के लिए। जबकि रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर में करंट आती है, इसलिए मेज़र करने के लिए माइक्रो एमीटर काम में लेते हैं। अब ये के जो है यहाँ स्विच है, तो स्विच को ऑन करेंगे, फिर रियोस्टेट की सहायता से इसकी पोजीशन चेंज करते हुए जो है वोल्टेज को चेंज करेंगे। वोल्टेज की जो रीडिंग होगी वो वोल्टमीटर से नोट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट की रीडिंग आएगी वो एमीटर से नोट करेंगे। फिर ये जो वोल्टेज और जो करंट जो है उनकी रीडिंग्स के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा। फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज उसको फॉरवर्ड वोल्टेज कहा जाता है, करंट को फॉरवर्ड करंट कहा जाता है। रिवर्स बायस में इसे रिवर्स वोल्टेज कहा जाता है और इसको रिवर्स करंट कहते हैं। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखते हैं किस प्रकार का प्राप्त होगा। तो ये सिलिकॉन डायोड के लिए एक जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक अगर अभिलाक्षणिक वक्र शो किया हुआ है तो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है इस पे तो फॉरवर्ड वोल्टेज ली है और इसका जो वर्टिकल एक्सिस है इस पर फॉरवर्ड करंट लेंगे मिली एम्पियर में। तो
इस ग्राफ से ये क्लियर हो रहा है कि एक निश्चित वोल्टेज, जैसे कि यहाँ 0.7 वोल्ट है, तो इससे नीचे जो है करंट अप्रोक्सीमेट ज़ीरो रहती है, बहुत ही कम करंट रहती है, और उसके बाद सडन जो है एकदम तेज़ी से करंट बढ़ती है एक्सपोनेंशियली। तो ये जो एक मिनिमम वोल्टेज है जिससे नीचे करंट लगभग ज़ीरो रहती है, वो कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, दिल्ली वोल्टता कहलाती है। और ये जो वोल्टेज है ये सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट रहती है लगभग, और जर्मेनियम डायोड के लिए 0.3 वोल्ट रहती है। तो ये कट इन वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल बैरियर जो है विभवरोधी का, उसको ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि हमने उसमें देखा कि फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर जो है वो इसका विरोध करता है अप्लाइड वोल्टेज का। तो जब तक ये अप्लाइड वोल्टेज जो है उस पोटेंशियल बैरियर के बराबर नहीं हो जाएगी तब तक करंट ज़ीरो रहेगी, क्योंकि इफेक्टिव वोल्टेज जो है वो V माइनस VB रहती है, यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज माइनस बैरियर वोल्टेज। तो क्योंकि बैरियर वोल्टेज भी सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 है, तो 0.7 माइनस 0.7 ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए 0.7 के बाद में ही कुछ नेट वोल्टेज अपने को मिलेगी, इसलिए इसके बाद में ही जो है करंट एकदम तेज़ी से बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली। तो ये कट इन वोल्टेज के बाद में हम देख सकते हैं कि वोल्टेज में थोड़ा सा चेंज करने पर ही जो है इसमें एक सफिशिएंट जो है सिग्निफिकेंटली जो है इसमें चेंज आता है करंट में। अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व, उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र देखते हैं। तो ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व शो किया हुआ है। इधर ओरिजेंटल एक्सेस पर इसका नेगेटिव स्केल इसके लेंगे, तो इस पर रिवर्स वोल्टेज है, और इसमें जो है वर्टिकल जो है नीचे की तरफ वो करंट हम लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में ली हुई है, इसलिए वोल्टेज को फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व में तो राइट साइड में लेते हैं, रिवर्स में लेफ्ट साइड में लेंगे, और करंट फॉरवर्ड करंट को ऊपर की तरफ लेते हैं और इसको रिवर्स करंट को नीचे की तरफ लेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाई जा रही है करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो इसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा जाता है, उत्क्रम संतृप्त धारा। लेकिन जब वोल्टेज एक निश्चित सीमा से ज़्यादा हो जाती है, जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, तो एकदम तेज़ी से करंट बढ़ती है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है, यानी कि वोल्टेज में कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया जा रहा, उसके बावजूद करंट बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इसलिए इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और ये जो रीजन है इसको रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं, भंजन क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो ब्रेकडाउन रीजन है ये एवलांच के कारण आता है। एवलांच का मतलब है कि ये जो करंट जो इसमें फ़्लो होती है रिवर्स बायस में, जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण आती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, इसलिए इसकी वैल्यू कम रहती है पहले तो। लेकिन जब वोल्टेज इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब इनको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है कि ये फिर और टक्कर करके, परमाणु से टक्कर करके एक साथ बल्क में जो है बंचेज में जो है और फ्री चार्ज कैरियर्स को मुक्त कराने लगते हैं। तो एकदम तेज़ी से जो है फ्री चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ती है, इसलिए जो है करंट तेज़ी से बढ़ती है। नॉर्मल जो डायोड होता है उसको इस रीजन में काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि करंट तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए उनके जलने का रिस्क रहता है। लेकिन स्पेशल प्रकार के डायोड्स आते हैं जिन्हें जीनर डायोड कहा जाता है, वो इस ब्रेकडाउन रीजन के लिए बनाए जाते हैं, और इन जीनर डायोड का उपयोग होता है वोल्टेज रेगुलेशन में, वोल्टेज को कांस्टेंट करने में। तो ये जो कर्व है ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व को एक साथ शो कर रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में, ये इसकी नी वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज, और इधर नीचे की तरफ ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ये रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट के बीच में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डायोड जो है उसका रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच के जो ग्राफ हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि वो कंटिन्यूस चेंज हो रहे हैं वोल्टेज के साथ में करंट जो है। तो रेजिस्टेंस जो है डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि वो वोल्टेज के साथ में बदलता रहेगा, इसलिए इसके लिए स्टैटिक रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई स्टैटिक यानी कि नियत प्रतिरोध इसका नहीं होगा, इसलिए इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है, गतिक रेजिस्टेंस वो डिफाइन करते हैं, और वो जो है डायनेमिक रेजिस्टेंस वो रेशियो होगा चेंज इन वोल्टेज और अपॉन चेंज इन करंट का, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I का। तो फॉरवर्ड बायस में जो है ये रेजिस्टेंस जो है डायनेमिक रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू लो रहती है 10⁻² ohms में, और रिवर्स बायस में काफ़ी ज़्यादा रहेगी 10⁻6 ohm में।
तो इस प्रकार डायोड जो है एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है फॉरवर्ड बायस में, जबकि अपोजिट डायरेक्शन रिवर्स बायस में उस करंट को अपोज करता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होगी, एक दिशीय युक्ति हो गई, और जिसका उपयोग हम रेक्टिफायर के रूप में करते हैं, दिष्टकारी के रूप में, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।